This call is now being recorded. This call is now taking notes. 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओम ओम शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पुकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरि, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल देश दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन को शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सुशील कुमार जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में गरिमा बख्श जी उपस्थित है, समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है और हमारे फैकल्टी भी है, उनका स्वागत है। हम लोग उनका भी स्वागत कर रहे हैं जो अभी इस क्लास को ज्वाइन करेंगे, और उनका भी स्वागत है जो वीडियो के माध्यम से इसे देखेंगे। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध है। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमकर सर की हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को इतनी शोहरत मिली हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति प्राप्त हुई है और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमकर सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो है। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है, और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार, पास पड़ोस, इष्ट मित्र
बंधु बांधवों को नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग ये स्पेशल क्लासेस में अभी तक पहले हम लोगों ने चर्चा किया था सिंगल पॉइंट पर। अब हम लोग पिछली बार हम लोगों ने फीमेल डिजीज पर एक बताया था, और अब हम लोग जो है आज एक ट्रीटाइज 6 के बेसिस पर फीमेल डिजीज भी है और उसमें मेल डिजीज भी है। तो हम लोग पहले मेल डिजीज को ले लेते हैं और फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि उसको फीमेल डिजीज को भी हम लोग आगे आपको बता दें। ये ट्रीटाइज 6 पे हम लोग अगर पढ़ेंगे तो जो सेकेंड उनका पहला तो हम लोगों का 1 से लेकर 8 तक की जो मेरिडियन है उन पे चर्चा है, और जो दूसरा पैरा जो दूसरी कहना चाहिए अध्याय है, उस अध्याय में ट्रीटाइज 6 में ये डिजीज का कुछ वर्णन है और अच्छे डिजीज का वर्णन है, उसको जरूर आपको पढ़ना चाहिए, अच्छी किताबें हैं। तो मेल डिजीज में हम लोगों ने पर चर्चा कर रहे हैं, ये चैप्टर है उसी का। तो स्वोलन टेस्टिकल्स, तो इसमें कभी कभी ये प्रॉब्लम जब आती है तो उसमें K6, K2, लीवर 1, लीवर 8 और लीवर 8.5, SP6, ST29, UB23 और UB28 ये सिडेट करना है। इसमें से आप देखते होंगे कुछ पॉइंट हमारे जो हैं किडनी के हैं और कुछ पॉइंट हमारे जो हैं यूरिनरी ब्लैडर के हैं। इसके अलावा किडनी के K6, K2 ये सब किडनी के पॉइंट है, UB23, UB28 ये सब किडनी और उसके पॉइंट हैं यूबी के। ST29 इसका लोकल पॉइंट के रूप में है। SP6 बहुत ही अच्छा पॉइंट माना जाता है लोअर उसका, और लीवर 1 और लीवर 8 और 8.5 ये उसका अलग पॉइंट है। इन सबको हमको सिडेट करना है क्योंकि इसमें एनर्जी बढ़ी हुई है। स्पर्मेटोरिया विद वाइट अनक्लियर स्पर्म एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार अगर आप पेशाब हो रहे हैं और जो है अनक्लियर स्पर्म आ रहा है और अपने आप हो रहा है स्पर्मेटोरिया, मतलब अपने आप जो है स्पर्म निकल जा रहा है, तो इसके लिए किडनी अधिक जिम्मेदार है। तो K6, K3 ये दोनों किडनी के पॉइंट हैं। एक SP6 है नीचे के लोअर ओरिफिस के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और CV4 हम लोग समझ रहे हैं CV4 ऊर्जा के संबंध में है, और CV4 GB4 को हमेशा यूज करते हैं किडनी के इस तरह के संदर्भों में। और UB30 लोकल पॉइंट है, इनको टोन करना है सबको। ड्रीम ऑफ सेक्स विद चाइनीज डेमन स्पर्मेटोरिया, और ये जो है चाइनीज डेमन का वो है, उससे मतलब नहीं है, मेन ये है कि ईश्वर अगर अभी आपको हो रहा है कोई स्वप्न हो करके, तो ये K6, UB23 ये सब किडनी के पॉइंट है। और UB38 ये पॉइंट आपको 38 जो है आपका 35 के बाद फिर ऊपर चला जाता है। 38 पॉइंट होगा आपका ये पेरिकार्डियम का के पैरेलल पॉइंट है। तो पेरिकार्डियम का पॉइंट UB14 आता है, उसी के पैरेलल पॉइंट है, तो ये पेरिकार्डियम को इसका टोनिंग है। और K2, UB15 और CV3 आपका पॉइंट है UB का, और UB15 आपका पॉइंट है ये हार्ट का, और K2 आपका किडनी का। तो इनको आपको सिडेट करना है। K2 पॉइंट सिडेट होगा, UB15 और CV3 ये 3 पॉइंट सिडेट होंगे, और उधर 3 पॉइंट जो है टोन होंगे। मेल मेनोपॉजल सिम्टम, ये जो है ये नहीं माना जाता था, लेकिन चाइनीज विधा में इसको बताया गया कि ये मेल का भी जैसे फीमेल मेनोपॉजल सिम्टम आते हैं, वैसे भी मेल में भी आते हैं। तो इसका वो है, इसमें ड्यू टू किडनी डिफिशियंसी कॉजिंग एम्प्टी हीट। तो ये क्या है, वर्चुअली किडनी इन का ही समस्या होती है, किडनी इन की डिफिशियंसी होती है और वो एम्प्टी हीट करती है। तो उसमें उसी तरह का सारे वही सिम्टम है, नाइट स्वेटिंग है, हॉट फ्लैशेस है, एंजाइटी है, मेंटल इरिटेशन है, ड्राई थ्रोट इन द नाइट है, गला सूख जाता है, डिजीनेस वर्टाइगो है, इंसोम्निया है, टिनाइटस है, लो ग्रेड फीवर इन द इवनिंग। जब भी हम लोग एम्प्टी हीट की बात करते हैं तो हमेशा हम लोग बात करते हैं शाम को लो ग्रेड फीवर होता है,
हीट इन 5 हार्ट्स और 5 पाम हार्ट, 5 जो है अपने हाथ, 2 पैर और उसमें चेस्ट में, इन सब में आपको जो चेस्ट में जो है हीट महसूस होती है। गला, आपका गले में तो हुई, तभी तो आपका गला सूख गया। तो इन सब हीट इन सोल्स, पाम्स एंड चेस्ट, ये 5 चीजें हैं। तो 2 हाथ 2 पैर मतलब लिम्स, और उसके बाद आपका चेस्ट। तो ये आपको 5 हार्ट हीट के नाम से मशहूर है। तो इसको आप समझिए, इम्पोर्टेंस इसमें है। तो इसमें आप बिल्कुल जो हम लोग करते हैं कि मेल में LU7, ये केस ट्राइसिक से लिया गया है। LU7 इन डिफिशियंसी के लिए LU7 टोन लेफ्ट साइड में करेंगे मेल के लिए, और K6 राइट में सीडेट करेंगे। और CV4 इसमें यूज किया है, CV4 को अनइवन मेथड से, इवन मेथड से यूज, तो यानी इसको मेथी लगा देंगे लेफ्ट एंड राइट में। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है और ये यूज होता है। अगर नॉर्मली क्या करते हैं, इन डिफिशियंसी में हम लोग CV4 की जगह मेल के केस में ST30 को भी 30 को लेते हैं, और फीमेल के केस में CV1 को लेते हैं हम लोग, क्योंकि CV1 का वहां बड़ा रोल है, तो CV1 को लेते हैं। लेकिन इसमें CV4 लिया गया है, इसमें इवन मेथड। पेन इन पेनिस, अगर कहीं दर्द हो रहा है तो ग्रुप 3 ग्रुप, 2 ग्रुप बनाए गए हैं, 3 ग्रुप वर्चुअली। तो ग्रुप 1 में है लीवर 1, 2, 3, 8, SP6, 9, किडनी का 3 और 10, और CV का 3 पॉइंट और UB का 23, ये सब सीडेट करना है। इसमें आपको एनर्जी बढ़ी हुई है, इसलिए सब आपको सीडेट करना है। UB का 23 का हम लोग सीडेट कर रहे हैं, आश्चर्य मत होना चाहिए, ये एनर्जी पॉइंट पर है, उसमें सीडेट कर रहे हैं। तो UB 23 जो है हमारा यांग पॉइंट है, तो उस यांग पॉइंट को हम लोग सीडेट कर रहे हैं। K10 और ग्रुप 2 मान लीजिए आराम नहीं होता है, तो K10, 13 और लीवर 1, 2, ST29, SP6, इनको सीडेट करिए। SP6 बहुत बढ़िया पॉइंट है, लिवर सारे पीछे नीचे के भाग के लिए SP6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। K10, 13 ये सब हुआ, और लीवर का 1, 2 पॉइंट, ST29 ये आपको बिल्कुल समझ लीजिए कि लोकल पॉइंट के रूप में इस्तेमाल हो रहा है, स्टमक का 29 पॉइंट। फिर ग्रुप 3 में विद अगर जेनाइटल स्वेटिंग के साथ हो रहा है पेन, तो K3, LU10, CV3 और SP6 इनको सीडेट करना है। फिर 6वां है इन्फेक्शन ऑफ जेनेटालिया, तो अगर ये तो लीवर 8 सिंपल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट है लीवर 8 का सीडेशन, अगर कोई हो रहा है जेनेटालिया में हो रहा तो ये। श्रंकन पेनिस, अगर ये हो रहा है श्रंक, तो श्रंकन में तो आपको पोटेंसी घटेगी, तो ऐसा कोल्डनेस इन लीवर कारण होगा। तो ये कंसेप्ट है कि कोल्डनेस अगर लीवर होगी तो पोटेंसी भी घट सकती है। तो ऐसे लीवर 2, 3, 5 और SP6 इनको मिला करके टोन कर देते हैं। अगर अधिक इरेक्ट हो रहा है, अगर इरेक्शन अधिक है पेनिस में, तो ऐसा हॉटनेस इन लीवर कारण होगा। अगर हॉटनेस होगी तो ये हो जाएगा। तो लीवर 2, 3, लीवर 8, 14 ये 4 पॉइंट है लीवर के। LU5, UB 18 और 19 ये सब सीडेट करना है। तो हम लोग UB 18 को हम लोग जानते हैं, फिर ऊपर से अगर हम देखें कि 13, 14, 15 ये ऊपर से हार्ट, वो लंग्स और पेरिकार्डियम और हार्ट के लिए आते हैं। तो UB 13, 14, 15 ये आगे बैक शू पॉइंट में। फिर उसके बाद 16, 17 हम लोग छोड़ देते हैं। 18, 19 हमारा पॉइंट आता है लीवर का और गॉलब्लैडर का। तो लीवर और गॉलब्लैडर के बैक शू पॉइंट है 18, 19, इसलिए इनको यूज किया गया है। तो यहाँ पर आपको गॉलब्लैडर और लीवर दोनों के बैक शू पॉइंट को सीडेट करना है। और लीवर 2, 3, 8, लीवर 2, 3 बहुत यूज होता है नॉर्मली हीट के जब भी पॉइंट पे, हॉटनेस के लिए हमेशा 2, 3 हमेशा यूज होता है। और 14 भी इसमें लिया गया है, 14 बहुत बढ़िया पॉइंट है, लीवर 14, तो सब सीडेट करना है। इपिडिडाइमस, ये ऑर्चाइटिस, अगर जो है इपिडिडाइमस में कोई इन्फेक्शन आ गया हो या इन्फ्लेमेशन हो, यानी इन्फ्लेमेशन कोई हो, इन्फ्लेमेशन माने कि जब भी कभी होगा तो इन्फ्लेमेशन में एनर्जी उसमें बढ़ी होगी। उसमें 3-4 कंडीशन होंगी। डॉक्टर बॉल ने बताया कि पहली कंडीशन होगी कि उसमें आप वहां पर लैलिमा आ सकती है, स्वेलिंग हो सकता है, जलन हो सकती है, और उसके बाद उसमें पेन हो सकता है।
तो पेन अगर हो रहा है तो 3 कंडीशन पहले से पूरी हुई है। तो एपिडिडाइमस, ये यहाँ पर क्या होता है, एपिडिडाइमस का कंसेप्ट क्या है कि जब स्पर्म बनता है तो वो इन्हीं के माध्यम से बाहर निकल रहा है, तो वहां से बाहर की तरफ निकलता है, तो उसी में कहीं भी अगर कहीं कोई आपका इन्फ्लेमेशन हो गया है तो ये लिखा हुआ इट इज epididymis is a small oblong body attached to the posterior surface of the testes, क्योंकि बाहर निकल रहा है उसमें, तो ये orchitis is inflammation of testicles, तो इसमें सूजन आ जाएगी, स्वेलिंग, जलन हो सकती है, इसमें आपको दर्द होगा और स्वेलिंग होगी और उसके साथ आपको लारिमा भी आ सकती है। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, प्राइमरी पॉइंट्स SP6 और ST20 दोनों को, बोथ को सेडेट कर दीजिए। फिर अगर फीवर हो रहा हो, अगर आपको फीवर है, स्वेलिंग के साथ फीवर भी हो गया है, तो LI11 ST36 बोथ सेडेट करें फीवर के कम में। ST36 बहुत अच्छा पॉइंट है, और LI11 क्या है, LI11 वर्चुअली अगर फीवर टेम्परेचर जो है हो रहा हो तो आप उसको सेडेट करेंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, और अगर आपको गर्मी लानी है तो LI11 को टोन कर देंगे। ST36 हमारा होम्योस्टैटिक पॉइंट है, इसलिए बहुत बढ़िया पॉइंट है। सेकंड ट्रीटमेंट क्या है, लीवर 1 और SP4 SP5 दोनों को सेडेट कर दीजिए। फर्स्ट ट्रीटमेंट पहले ये करना है, फिर दूसरा ये। इनसेंसिटिव टेस्टिकल्स एंड सैगिंग, अब ये स्पर्श शून्यता अगर कोई आ जाए, मतलब आप टच मत करने में आपको इरिटेशन नहीं हो रहा, मगर फील नहीं हो रहा, तो इनसेंसिटिव हो गए, और सैगिंग है, थोड़ा सा स्टेकुलम आ रही है, तो ST29 ये वही का पॉइंट है, लोकल पॉइंट है। लीवर 1 और SP6 इनको टोन कर दीजिए, सब तीनों को टोन कर दीजिए। वायलेंट इचिंग, अगर वायलेंट इचिंग का कंसेप्ट है तो लीवर 5 सिंगल पॉइंट है, लीवर 5 को। टेस्टिकल्स में अगर वायलेंट इचिंग है तो लीवर 5 का टोन कर दीजिए। पेन इन टेस्टिकल्स ड्यू टू इंजरी, चोट लगने की वजह से हो रहा है, तो K2 K6 ये दोनों किडनी के पॉइंट है, और SP4 इनको सेडेट करना, 3 पॉइंट सेडेट होंगे। One large and one small testicle or the smaller testicle is withdrawn into abdomen, कभी कभी ऐसी स्थिति आ सकती है कि एक जो है टेस्टिकल्स विड्रॉन, क्योंकि ये माना जाता है कि जब आपका भ्रूणावस्था में है तब आप जो है, तब ये एब्डोमेन में ये स्थिर रहते हैं, एब्डोमेन के अंदर ही होते हैं। बाहर जब जन्म होता है तो उसमें ये बाहर निकाल दिए जाते हैं ड्यू टू देयर फंक्शन, क्योंकि इनका फंक्शन ये है कि जब ये स्पर्मेटोजेनेसिस तभी होगी जब टेम्परेचर उसका 37 के आसपास होगा, और बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता रहता है। जैसे मान लीजिए मेटाबॉलिक कंडीशन होगी तो बढ़ेगा, आप दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं तो बढ़ेगा। तो ऐसी दशा में वो उसका प्रोडक्शन प्रभावित होगा, तो इसलिए उसको बाहर कर दिया गया है, सो दैट, और उसको मसल से जोड़ दिया गया है, मसल से अटैच कर दिया गया है। तो वो मसल दो तरह की मसल हैं, एक मसल है जो आपकी इनवॉलंटरी मसल है, और कुछ मसल्स, और एक मसल्स इस तरह की हैं जो आपकी वॉलंटरी मसल है। तो वॉलंटरली भी उसको ऊपर किया जा सकता है और इनवॉलंटरी भी ऊपर किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। अगर सर्दी है तो वो पास में आ जाएंगे, बॉडी से शरीर गर्मी ले लेंगे तो पास में आ जाएंगे, और जब टेम्परेचर अधिक होगा तो बॉडी से दूर चले जाते हैं। तो इसमें फीन में माना जाता है कि जब एक किडनी बड़ी और एक छोटी हो तो एक टेस्टिकल छोटा और एक बड़ा होगा, ये कंसेप्ट है। यानी अगर कभी ये प्रॉब्लम आ रही है तो किडनी को भी जांच करा लेनी चाहिए। लीवर 1, इसको केवल एक ही पॉइंट है, लीवर 1 का टोनिफिकेशन। इंपोर्टेंस विद टेस्टिकल विथड्रॉन, अब जब भी कभी एक जो है नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन तो कम हो गया। और हम लोग पढ़ते हैं BHB में कि हम लोगों को एक पर्टिकुलर उसका स्पर्म का प्रोडक्शन होना चाहिए, अदरवाइज उससे कम होने पर वो उसमें जो है इम्पोर्टेंसी डेवलप हो जाएगी। तो यानी अगर एक विड्रॉन है तो नेचुरली कहीं कहीं प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए उसको पॉइंट को ऐड करने के लिए K2 K10 CV7 लीवर 3 लीवर 4 ये आपको पॉइंट को टोन करना है। ऐड फॉर
अनडिसेंडेड टेस्टिकल्स, इससे न नीचे उतरे तो आप UB23, 32, लीवर 8, K7 को टोन कर दीजिए ऑल। तो ये भी एक पॉइंट है, ये जो है अच्छे पॉइंट है और इनको यूज करना चाहिए। अगर कहीं आपको ऐसा कोई केस मिले तो आप लोग जरूर यूज करिए इसको। हाइड्रोसील, ये हाइड्रो माने पानी होता है, इसमें पानी भर जाता है टेस्टिकल्स में, तो पेरिकार्डियम का 6 पॉइंट और sp4 उनका टोन करिए और sp4 का सिलेक्ट कर दिए। ये हमारे ट्रेटाइसिस 6 का एक कोई पॉइंट है। हार्नियल पॉइंट क्या है? ट्रीटमेंट हार्निया, जो हार्नियल पॉइंट है तो लीवर 2, लीवर 8 और लीवर का 12 पॉइंट है। और इसके अलावा sp6 और st45 ये सबको सिडेट करना है। पेन की दशा है तो एनर्जी बढ़ी हुई है। प्रोस्टाइटिस, अब ये देखिए ये हमेशा बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। तो लीवर 4, UB23, UB28 और CV2 ये सिडेट कर दिए यार। और हम लोग जो चाइनीज जो और आयुर्वेदिक वगैरह में जानते हैं वो सब आप भी कर सकते हैं, लेकिन इसको भी करिए। ये भी नोट कर दीजिए, बहुत बढ़िया पॉइंट है। लीवर 4, UB23 और 28 आपके, UB23 तो आपका किडनी का ही पॉइंट है, UB28 आपका UB का पॉइंट है, ब्लैडर का पॉइंट है। तो 2 पॉइंट यही हो गया। CV2 भी उसी से जुड़ा हुआ पॉइंट है। CV2 और CV3 वर्चुअली शुरू है, वो UB का पॉइंट है, लेकिन CV2 और नीचे पॉइंट यानी वो प्रोस्टेट के इक्विवेलेंट है। और लीवर 4, तो 4 पॉइंट आपको जो है सिडेट करने हैं। तो ये हम लोग का ये पॉइंट बहुत बढ़िया है, इसको जो है क्योंकि इसको भी यूज करिए। नॉर्मली हम लोग क्या यूज करते हैं, आयुर्वेद में क्या यूज करते हैं, राइट फिंगर नंबर 0, हम लोग साथ थोड़ा सा कम्युनिकेट करिए। फिंगर नंबर 0 आयुर्वेद में करना, आयुर्वेदिक में करना तो क्या फिंगर नंबर 0। सुशील जी फिंगर नंबर 0, 01, 02, RLVM याद रखो, अब तो याद होना चाहिए। 4, 5 सिलेट। यस 4, 5 सिलेट, 3, 6 यस, 0 to 9 सिलेट अगर ठीक, वेरी गुड। इनसफिशिएंट स्पर्म तो K2, सिंपल K2, अग्नि बढ़ी हुई थे, K2 सिडेशन एक सिंगल पॉइंट है। अब ये नाइटफॉल और स्पर्मेटोरिया और सेमिनल इमिजन ये हो रहा है, तो ग्रुप इसमें 3 ग्रुप फिर H7, UB15 ये सिडेशन है और K3 और UB52 ये टोनिफिकेशन है। अगर इससे ठीक नहीं होता तो ग्रुप 2 लीजिए, UB23, K12, sp6, CV4 और CV6 ये सब टोन कर दीजिए। ग्रुप 3 H7, UB15 ये सिडेट करिए, पहले वाला जो पॉइंट है। फिर 23 और 52 यही UB का, UB23, 52, K3, sp6, CV4 ये टोन कर दीजिए। कॉम्बिनेशन कॉम्बो कर, थर्ड वाला कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन कर दिया है उन्होंने। तो प्रथम ग्रुप से लाभ न होने पर बाद के ग्रुपों पर क्रमशः उपचार दीजिए। पहला यूज करिए, नहीं उपचार हो रहा तो दूसरा 2-3 बार यूज करिए, नहीं उपचार हो रहा तो इससे 20 पॉइंट है। इंपोर्टेंस तो स्पेसिफिक पॉइंट है, लीवर 8, sp9 टोन बोथ, सब दोनों को टोन कर दीजिए, स्पेसिफिक पॉइंट है। अगर आपको डिक्लाइन इन मिंगमैन फायर, कुछ फायर की बात कर रहे हैं, मिंगमैन फायर क्या है, ये हम चाइनीज का ही कोई मिंगमैन फायर क्या हुआ, कुछ आप किसी को मालूम है? गवर्निंग वेसल 4 सर, गवर्निंग वेसल 4। अच्छा गवर्निंग, नहीं मिंगमैन फायर माने गवर्निंग वेसल है। हाँ सर। अच्छा ठीक, हो सकता है, अभी उसको देख के बता देंगे। मिंगमैन फायर अगर है तो CV4, GB4 पॉइंट दिया तो है ना, GB4, UB23, K3। अच्छा वो जो लीवर जहां पर वो होता है क्या, किडनी की वो वाली उसकी बात कर रहे हैं क्या? हो सकता है उसकी मिंगमैन फायर हो, जो वाइटलिटी के फायर जो है ना, फायर ऑफ वाइटलिटी हो सकता है, जिसको हम लोग वाइटलिटी बोलते हैं, उसी को हो सकता है वहां हो। तो CV4, GB4, UB23, K3, UB15 ये पॉइंट कौन से है? CV4, GB4, UB23, K3 ये तो पॉइंट हम लोग के उसके हैं
किडनी के सर के, और यूबी 15, S7, SP6 ये सब टोन करने हैं। तो डाउनवर्ड फ्लो ऑफ डैम्प हीट, तो उसके लिए CV3, SP6, SP9, ST36 इसको मतलब डैम्प हीट मतलब कोई डैम्पनेस है तो चली जाएगी, ये उसके लिए है, इंसिडेशन के लिए। अगर फायर ऑफ वाइटलिटी कम है तो टोन कर दीजिए और उसके बाद डैम्प हीट को नीचे निकाल दीजिए, ये इसका अर्थ है। टू इनकरेज 6 पावर लीवर 3 को आप ऐड कर दीजिए टोनिफिकेशन के लिए। सेक्सुअल एनर्जी एंड टू बैलेंस इन एनर्जी SP6, और टू करेक्ट इनफर्टिलिटी इन मेन UB31, K11, K12, K13 इनमें मेथी लगा दीजिए इनफर्टिलिटी के लिए। फिर मास्टरबेशन के लिए UB60 2 पॉइंट है, UB60 और 64 इनको सिडेशन करना है। डूइंग, थोड़ा सा बैक करिए, थोड़ा खुला हुआ है शायद। इसका सुशील बंद कर लीजिए, सुशील बंद कर लीजिए। हाँ, तो डूइंग टू मच सेक्स बट स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फेक्शन नहीं है तो K3 का टोन और ST36 का सिडेशन। These points harmonizes mind and sexual desire। और आयुर्वेद के अनुसार आप अगर चाइनीज का प्रयोग करना चाहते हैं तो उसमें आपके पास एक हाइपोथैलेमस है, उसमें मेथी क्यों लगा दीजिए। हाइपोथैलेमस के पॉइंट में मेथी, या हाइपोथैलेमस के आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के पॉइंट में लेफ्ट थंब, फिंगर नंबर 9, और उसके वात जॉइंट पर आप मेथी स्ट्रिप लगा दीजिए। एक ये भी है, और दूसरा आपके पास पॉइंट है TW, बोलिए, हाइपोथैलेमस TW 20, वहां मेथी मेथी लगा दीजिए। फिर वेंटन सेक्सुअल डिजायर, ये भी वही है, GB40। GB41 को सिडेशन कर दीजिए, और उसके साथ साथ सिडेट मत करिएगा उसको, TW को सिडेट मत करिएगा कभी, कोशिश मत करिए, मतलब सिडेशन नहीं चाहते हैं उसमें, केवल ये है आपको TW में आपको लगाना चाहिए मेथी। जैसे गवर्निंग वेसल में भी याद रखिए, गवर्निंग वेसल 20 में हम लोग चाहे BP हुआ हो या लो BP हुआ हो तो भी हम लोग कोशिश करनी चाहिए कि हम लोग मेथी से काम चलाएं। हम लोगों को टोन नॉर्मली नहीं करना चाहिए, नॉर्मली जब तक कि बहुत आवश्यकता हो, क्योंकि बहुत सेंसिटिव पॉइंट है ब्रेन का गवर्निंग वेसल 20। मान लीजिए हाई बीपी लो बीपी है और आपको बढ़ाना, तो जैसे हम लोग स्टिमुलेशन करते हैं तो यहाँ पर स्टिमुलेशन आप उस पॉइंट पे करिए, गवर्निंग वेसल का जो 20 पॉइंट है उसमें स्टिमुलेशन करिए, उसके आसपास स्टिमुलेट कर लीजिए लो बीपी होने पर भी। बट कोशिश करिए कि क्योंकि कंसेप्ट ये है कि उसको अगर टोनिंग भी हो तो बहुत माइल्ड टोन हो। अब माइल्ड टोन कैसे हम लोग करेंगे, माइल्ड टोन हम लोग कर नहीं पाएंगे, लगाएंगे और 4 घंटे 5 घंटे लगा लिए हम लोगों ने, तो माइल्ड टोन का कंसेप्ट नहीं हो पाएगा। तो उसमें मेथी यूज करिए या आप हल्का हल्का प्रेशर दे दीजिए। तो इसमें भी जैसे ये वाले में है K3 का टोन, ST36 सिडेट, इसके साथ साथ आप जो है ये TW20 को पॉइंट पे लगा दीजिए, या आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में आप फिंगर नंबर 9, वात जॉइंट और मेथी स्ट्रिप। ठीक सर, GB20 को वैसे क्या करते हैं, हमेशा टोन करते हैं सर, सिडेट करते हैं, ऐसे कुछ है स्पेसिफिकली? गवर्निंग वेसल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, गवर्निंग वेसल 20। हाँ, तो टोन हम नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं टोन मत करिए। हाँ सर, उसको टोन मत करिए, बल्कि उसमें मेथी लगाइए या जी हल्के उस पॉइंट पे प्रेशर दे दीजिए। ओके सर। यहाँ पर सर बात लेडीज में थोड़ा मुश्किल पड़ेगा क्योंकि बाल होते हैं, अदरवाइज जो है जेंट्स में तो उस जगह पर आपको गड्ढा मिलेगा, आपको वहां पर आप हल्के हल्के प्रेशर दे दीजिए, हल्का हल्का प्रेशर दे दीजिए, उसके चारों तरफ भी दे दीजिए,
उस पॉइंट पर दे दीजिए, हल्का प्रेशर दीजिए, क्योंकि HBP है तो भी नहीं कर सकते, हाई लो BP है तो भी नहीं करना चाहिए, इसलिए प्रेशर पॉइंट आती है। प्रेशर सर थंब पे भी दे सकते हैं प्रेशर, जहाँ पे GV20 आता है सर वहां पे? प्रेशर तो मैं कह ही रहा हूँ कि प्रेशर दीजिए, प्रेशर GV20 पॉइंट, यहाँ पॉइंट आया, हम तो ओरिजिनल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ भी आप दे सकते हैं, पॉइंट दीजिए, लेकिन मेथी लगा दीजिए, लेकिन नॉर्मली टोन नहीं करना चाहिए, मैं नॉर्मली कह रहा हूँ सामान्यतः, क्योंकि सेंसिटिव पॉइंट है। उसी तरह हमने कहा TW20, उसको भी आप अगर मान लीजिए आपने कहा कि TW20 को सिडेशन, तो सिडेशन का मतलब हुआ कि कभी कभी दूसरे इफेक्ट हो सकते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो इसको सिडेट मत करिए, TW20 को भी सिडेट मत करिए। ये सब बहुत वाइटल पॉइंट है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए उसमें मेथी से काम चलाइए, तो मेथी से होगा, स्टिमुलेशन से होगा, स्टिमुलेशन कर लीजिए और उसको मेथी लगा दीजिए वहां पर। ओके सर। वेंटल सेक्सुअल डिजायर, अब आयुर्वेदिक में तो हम लोग 4, 5 सीडेट 3, 6 टोन कर देते हैं, या हम लोग अग्नि बढ़ी हुई मन वहां मानते हैं कि अग्नि बढ़ी है, तो वहां हम लोग क्या लेंगे, अगर अग्नि बढ़ी हुई तो हम लोग क्या कौन सा यूज करेंगे? 2, 3 sedate, 1 photon. 2, 3 sedate, 1 photon. हाँ ठीक, 2, 3 सीडेट 1 फोटोन, 1 photon. 1 फोटोन, ठीक है, ये करेंगे तो वहां हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर लोग उन्हीं पॉइंट्स पर सेंसिटिविटी देखते हुए हम लोग चाइनीज में, स्पेशली मैं चाइनीज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, चाइनीज में नहीं करना चाहिए, ठीक, ये हमको ध्यान रखिए, इसको कहीं नोट कर लीजिए। ये सब पॉइंट होते हैं जो हमेशा याद नहीं रहते हैं, वो नोट कर देंगे, तो जब कभी आप 2 साल आप नोट करते रहिए, 2 साल में आपके पास कम से कम इस तरह के सिंगल पॉइंट जो लिखे हुए आपके सूत्र हैं, ये कम से कम 500 और 1000 के बीच में हो जाएंगे, और जब 1000 हो जाएंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, और जब उसको रिवाइज करेंगे तो आपको कंसेप्ट क्लियर होने लगेगा। मैं बता रहा हूं, अभ्यास करिए, धीरे धीरे करिए, चिंता मत करिए। 100 पॉइंट होंगे, 200 पॉइंट होंगे, 400 होंगे, अभी आपको समझ में नहीं आ रहा, जिस दिन आपने रिफ्रेश किया उसको, अपने उस डायरी के पन्ने पलटे, जो भी किताब है आपके पास कॉपी है, उस कॉपी के जब पन्ने पलटेंगे, आप पढ़ा, उसमें लिखा हुआ कि जब भी कभी क्या कहते हैं हार्ट का करेंगे तो लंग्स का भी करेंगे, चाहे मेथी लगा देंगे या मटर लगा देंगे, तो एक पॉइंट आपको याद आ गया। फिर आपने लिखा कि हम पहले कोई पेशेंट आएगा तो उसका नाभि का देखेंगे, नाभि ये हुआ, नाभि का ट्रीटमेंट कर देंगे, नाभि में CV8 में लगा देंगे, या कुछ जो भी करेंगे, नाभि का हम पॉइंट हम लोग जानते हैं 25 sedate 17 टोन, यही करते हैं ना। तो इस तरह कई जो भी लिखे रहेंगे, जब दोबारा रिकॉल करेंगे तो आपको सारी मेमोराइज हो जाएगी, इसलिए सिंगल पॉइंट से घबराइए नहीं, ये पॉइंट सब लिखते जाइए, और बस अंत में जो है जब देखिएगा बहुत बड़ी किताब हो गई। इसको अगर कंप्यूटर जिसको आता है कंप्यूटर में डालते जाइए, तो वो आपको क्रोनोलॉजिकली सब लेता रहेगा, अल्फाबेटिकली कर लीजिए, क्रोनोलॉजिकली कर लीजिए तो भी, डेट वाइज कर लीजिए तो भी चलेगा, ठीक है। एनीवे, wanton sexual desire, GB41 sedation, early ejection, CV1 is the $1 million point. Press this point before ejaculation and this will dramatically diminish the urge to ejaculate, but orgasm will not be disturbed. ये जो CV1 को कहा गया है बहुत बढ़िया है, इसका पढ़िएगा, ट्रीटाइज 2 में पूरा डिस्क्रिप्शन है, तो ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, इट इज वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि ये वहीं पर है जहां पर आप कह रहे हैं, तो ये वही उसी पॉइंट पर है, CV1 पॉइंट है, और यहीं पर इसी के ऊपर जस्ट कोशिक्स आ जाएगी, तो इसको दूसरे साहित्य में अलग अलग शब्द दिए गए होंगे, लेकिन है पॉइंट यही CV1 ही है। सेक्सुअल इंडिफरेंस अगर ये है तो आपका P6, P9, H9, H6, UB14, 15, K3 ये आपको टोन करना है। तो हम लोगों का यहाँ पर अभी हम लोगों के पास समय है, अभी तो समय है क्योंकि मैडम आएंगे 7 बजे करीब, वो 7 बजे क्लास है दूसरा वाला, तो हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं, आगे चलें हम लोग, बोलिए।
जी जी सर, जी सर। हम लोग सिंगल पॉइंट की बात कर रहे हैं। फिर 1 पॉइंट हमारा ट्रीटमेंट हम लोग 10 किए थे अभी तक, एक 11वीं पॉइंट है, प्रभात वर्मा सर ने लिखी है, थोड़ा सा डिफरेंट रखा हुआ है, आप उसको जब यूज करेंगे किसी को तब समझ में आएगा। ऐसे तो क्योंकि इन किताबों का जो खेमका सर की किताबें हैं वो 6 तक खत्म हो गई हैं। 6 के बाद जो है खेमका सर ने जो लिखी है वो खेमका सर ने लिखी, बल्कि बाद में लिखी गई है, तो निर्देशन में उनके निर्देशन में नहीं, लेकिन फिर भी आप देखिए, अब नया अप्रोच देखिएगा और इसको कभी यूज कराइएगा तुम। एक्ने, मुहासा, LU7 मेथी और स्टार मैग्नेट की बात है इसमें, तो LU7 का सर इसका PDF डाल देंगे आप ये वाली बुक का? ना मैडम, ना नहीं डाल पाएंगे। बोलिए क्यों? क्यों सर? क्योंकि ये किताब मिली हुई है, हमने परचेस किया हुआ है संस्थान से। संस्थान ये कहेगा कि आपने हमारे PDF तो डाल दिया, तो वो स्टूडेंट हमसे क्यों परचेस करेंगे? तब मेरे पास उत्तर नहीं रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं सब पॉइंट, नहीं बोलिए। हाँ जी सर, ओके सर, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ सर। हाँ तो नोट करिए, और ये तो आपके YouTube में हम डालते ही हैं, वहां तक संस्थान में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि पढ़ा रहे हैं उसमें। लेकिन जब हम PDF दे देते हैं, देखिए हमारा भी कोई धर्म है ना, तो हमारा धर्म ये जी है। सर, बिल्कुल ओके सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर, थैंक यू। ठीक है, उसी धर्म का मुआसा LU7 को इसलिए किया गया, ये माना जा रहा है कि जो चेहरे का ये भाग है ये लंग्स से संबंधित है, ये वाला, इसलिए ये खेमका सर ने ट्रीटाइज 1 में लिखा है। आप देखिएगा, किसी ने ध्यान दिया है? देखा किसी ने? बोलिए, किसी ने देखा है? यस सर, जब फेस का डायग्नोस हुआ तो उसमें लंग्स को लिया हुआ है। यस एग्जैक्टली, ठीक कह रहे हैं। LU7 तो वहां पर है, तो LU7 इस अवधारणा पर उन्होंने किया हुआ है कि LU7 हम लोग अदरवाइज हम लोग किडनी करते थे, यहाँ पर LU7 कर दिया हम लोग। सर ये LU7 और सर K6 ले सकते हैं सर EUV की पॉइंट? जी सर LU7 और K6 लेके LU7 टोन और K6 रेड कर सकते हैं सर पिंपल्स में, एक्ने में? क्यों, इनकी डिफिशियंसी कहाँ है उसमें? सर K2 पे ब्लैक डॉट लगाते हैं जब एक्ने हो फेस पे, तो नहीं K2 तो लगा रहे हैं, सही। ये नहीं कह रहे हैं। मैडम ने दूसरा पॉइंट LU7 K6 वाला पॉइंट बोल रही है, जी जी। वो उतना आवश्यक नहीं होगा अभी। थोड़ा सा वो देखिए, एम्प्टी हीट की वजह से नहीं है, वो हार्मोनल कुछ बैलेंस की वजह से है, इसलिए वो किडनी का पॉइंट यूज करते हैं। ये शुरू में होता है, बाद में कहाँ होता है। सर तो इसमें टोन और सीडेट नहीं बोला है? ये इसमें कह रहे हैं मेथी क्लस्टर, ओके वो ओके सर। कंसेप्ट। बात बहुत किताबें, 3-4 किताबें जो पढ़ाई गई तो उसमें यही था, मेथी और मटर, क्लस्टर मैग्नेट और क्लस्टर और मेथी, ये भी उसी किताब उसमें है। एब्डोमिनल पेन SP4, अब देखिए ये इसका कंसेप्ट क्या होगा। ये SP4 रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का चीफ पॉइंट है। तो वो कह रहे होंगे कि हो सकता है, देखिए कंसेप्ट क्या है, उन्होंने कंसेप्ट ये लिया होगा कि ये जो पेट दर्द है, ये एब्डोमिनल पेन हो सकता है अधिकांशतः किसी इंफेक्शन की वजह से होता है, इसलिए उन्होंने कर दिया। खाना नहीं पचा तो इन्फेक्शन हो गया, बाहर से बैक्टीरिया आ गए तो इन्फेक्शन हो गया, इन कारणों से SP4 लिया है। एंड रेडिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम का चीफ पॉइंट है, इसलिए सुरक्षा प्रणाली के इसको सचेत कर दो, है ना। तमाम देखिए दृष्टिकोण जो बाद में लिखे गए उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोण से किया, इसीलिए बार बार मैं कह रहा हूं कि ये प्रयोग के लिए है कि आप प्रयोग करके देखिए। तो खेमका सर के, देखिए खेमका सर की हाइट और हमारी हाइट या दूसरी हाइट, सबकी हाइट अलग है, समझ गए ना मेरी बात। तो हम सब पर ये नहीं कह रहे, लेकिन हाँ लोगों ने प्रयास किया और लिखा, उसको आप कोशिश करिए, देखिए क्या रिजल्ट आता है। खेमका सर की किताबें पहले की 5-6 किताबें खेमका सर की अपनी 6 तक है शायद, अपनी किताबें हैं जो उन्होंने
अपने जीवन काल में उन्होंने लिख दिया था, उन्होंने उसकी वो निर्देशन उन्हीं का था, बाद का निर्देशन उनका नहीं है, लेकिन फिर भी पॉइंट उनके ट्रीटमेंट के पॉइंट पर हुआ। अब उन्होंने ट्रीटमेंट किस पैटर्न पे किया, क्या सोच के किया, ये कोई जान नहीं पा रहा है, तो लेकिन फिर भी उन्हीं की किताबों से, तमाम किताबों से लिख के दिया गया। आगे बहुत लोग किताब लिखेंगे। तो जब तक समय, काल, इसको बोलते हैं काल, और अनुभव और इस तरह के ट्रीटमेंट के सिस्टम पर परिणाम इन ये ना आ जाए, तब तक उसको माना नहीं जाता है। जैसे कोई भी कविता, कोई भी साहित्य तब माना जाता है जब वो समय के काल में ठहर जाता है, नहीं तो समाप्त हो जाता है। वैसे ही कोई भी चिकित्सा पद्धति या कोई चिकित्सा पॉइंट सफल तब होता है जब समय और परिणाम दोनों की कसौटी पर खरा उतरता है। ठीक, तो जैसे चाइनीज चल रहा था, समय की कसौटी पर आगे बढ़ा था, आपको कहानी भी सुनाई थी। 71 के बाद जो है उसको थोड़ा सा वो मिला, ST36 के 36.5 पॉइंट पर, ST36.5 पर इस बिंदु पर जब लगाया गया तो अपेंडिसाइटिस जब ठीक हो गई, तब पहली बार विश्व का ध्यान गया, क्योंकि न्यूयॉर्क टाइम्स का वो पत्रकार था जिसको ट्रीटमेंट हुआ था। तो अल्टीमेटली चाइना में चल रहा था, चाइना में परिवर्तन हो रहा था, चाइना में हेल्थ सुधर गई थी, चाइना के सारे लोग जो हैं, आपको लग रहा है कि चाइना ने जो भी किया इसी चिकित्सा की बदौलत बहुत सी चीजें कर लिया। नहीं, गरीबी वहां भी उसी तरह थी, वहां भी रेवोल्यूशन हुआ था, लाल क्रांति हुई थी, तो राजशाही के अगेंस्ट में उन्होंने किया था, माओ सेतु ने किया था। तो ऐसा नहीं है कि वहां सारी बहुत चीजें थी, लेकिन इस हेल्थ कंडीशन जो सुधरने का एकमात्र पॉइंट है चाइनीज सिस्टम। और नेचुरली उसका दूसरा सिस्टम ये भी है कि भाई उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको बाहर निकलना है, घूमना है, टहलना है, तो आपको बाध्यता है। हमारे यहाँ तो क्या है, हम कह देंगे नहीं हम आराम करेंगे, नहीं जाएंगे। वहां न जाने का कोई कंसेप्ट नहीं, वहां आप जाइए, यू हैव टू गो। तो जब आप बाहर निकलेंगे, ऑक्सीजन लेंगे, 3 से 5 आप जागेंगे, तो ऑक्सीजन किसकी मिलेगी, बोलिए, वो कौन सी एनर्जी आएगी चाइनीज में 3 से 5 में? नेचर्स के ऑर्गन एनर्जी सर, लंग्स में, ऑर्गन, लंग्स में। तो लंग्स में एनर्जी आएगी तो लंग्स आपका ठीक हो जाएगा। नहीं, वहां पर ST36 लगा देंगे तो कह रहे हैं कि आप लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ बढ़ जाएगी। वहां आप कह देंगे P4 लगा दीजिए, तो कहते हैं बहुत बढ़िया पॉइंट है, आपको लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी, आप सुंदर लगेंगे, चेहरा बढ़िया लगेगा। वहां कहेंगे कि आप ST3 को बीच बीच में टोन करते रहिए, तो वो हो जाएगा। वहां पे SI6 को यूज करिए, तो कहेंगे। सारे पॉइंट आपको बताए गए हैं कि ये काम करिए, हम कर नहीं पाते ना, वहां कंपल्सरी हो गया। तो इसीलिए आप देखिए चाइना ने लगातार करने, भारत तो सब छोटे थे, इसके बावजूद मालूम हुआ वेट लिफ्टिंग में रशिया वाले उनसे कंपैरिजन कर रहे थे और नंबर 1 पे निकल गए। चाहे आपका शटल कॉक हो, चाहे कोई, आप देखिए ना, सब जगह नंबर 1 नंबर। तो चाइना वाले लेके सबसे ज्यादा वही लेके आते हैं सर, सुप्रीम कोर्ट। तो कारण यही है कि हेल्थ कंडीशन सुधर गई ना। आपको देखने में लंबा चढ़ा, कुछ पतले दुबले हो सकते हैं, लेकिन हेल्थ कंडीशन ठीक है। तो कुछ बाध्यताएं थी जिनकी वजह से, तो हम वो समय की कसौटी पे फिर और खरा उतरा। वहां तो कर रहे थे, तब भी खरा उतरा, 71 के में भी नहीं खरा उतरा। तब आप 1940 के बाद जब डॉक्टर वॉल जो है शुरू करने लगे, तो डॉक्टर वॉल भी अल्टीमेटली 40 में नहीं आ पाए थे, वो भी कर रहे थे, लेकिन 40 के बाद जब उन्होंने इसको एस्टेब्लिश किया तो विश्व ने और जाना कि अरे ये डर्मेट्रॉन मशीनरी है। इन्होंने कहा कि K6 का पॉइंट, उन्होंने देखा कि ये K6 पॉइंट है, तो तब साइंटिफिक हो गया। अब जब साइंटिफिक हो गया तो सबको मानना पड़ा। अभी हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग साइंटिफिक उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग तैयार कर लें, कोई ना कोई काम करना तो पड़ेगा है, कर लेंगे, समय के काल में वो भी हो जाएगा। अभी तो 25 ही वर्ष हुए हैं, कितना वर्ष हुआ है?
भाई 25 अभी 2026 है तो 2000 के करीब डेवलपमेंट हुआ है चाइनीज आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर का। उसके पहले तो मिसिंग था, आयुर्वेद था, आयुर्वेद का जड़ी बूटी थी, लेकिन आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर कंसेप्ट तो नया कंसेप्ट है ना। अब 25 वर्ष का क्या होता है इतिहास, कुछ नहीं होता है। सारे समय की कैटेगरी में ये जो उतरे हुए 300 बीसी की बात है चाइना में। उसके पहले उस समय 300 बीसी में येलो एम्परर लिखी गई। उसके पहले से चल रहा है। हम लोग आयुर्वेद हमारा है 600 बीसी के पहले का ग्रंथ लिखा हुआ है, 600 बीसी के पहले का। तो यानी जो चीजें पहले से एस्टेब्लिश्ड हैं तो आयुर्वेद वहां सफल है। आयुर्वेद की कंसेप्ट में कोई वो नहीं है, वहां जो किताबें हैं वो क्लियर है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर, क्योंकि आयुर्वेद को एक्यूप्रेशर में ढाला गया, बीच में दोनों मिक्सिंग किया गया है, तो उसमें वो 25 साल हुआ, 26 साल पूरा हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ, 2025 वर्ष पूरा हो गया। अब 25 वर्ष के पूरे इतिहास में कोई भी क्या कहते हैं मेडिसिन सिस्टम ठहरता है। 1600 के आसपास का जो आयुर्वेद, जो आपका इंग्लिश मेडिसिन सिस्टम है, ये कब का है? ये 1500-1600 के आसपास का है। तो 1500 से लेकर के 2500 सालों का इतिहास है। तो 2025 है तो 1500 और 500 सालों का इतिहास है। तो 500 सालों के इतिहास में इतना हुआ, तो 500 सालों के इतिहास में उन्होंने इतना किया, तो इसलिए समय का जो होगा तो अपने आप हो जाएगा। उसमें भी तमाम विसंगतियां हैं कि वो एक दिन कहते हैं कि इसमें इसको यूज करिए, दूसरे दिन कहते हैं मत यूज करिए। कहते हैं ना कि इस दवा को रिसर्च में पाया गया कि इसमें ये चीज बहुत खराब है, तो यानी वो भी डोलटम में है। लेकिन चाइनीज एस्टेब्लिश कर दिया डॉक्टर वॉल ने। तो डॉक्टर वॉल का नाम जो है इसलिए अधिक श्रद्धा से लिया जाना चाहिए। उन्होंने एस्टेब्लिश किया, ये नहीं कहा कि उन्होंने भी सिद्धांत कुछ बना दिए, कुछ नई चीज बनाई, अपना तरीका बनाया, लेकिन एस्टेब्लिश तो चाइनीज को कर गए। प्रोफेसर पार्क जेबू ने आके उसको और एस्टेब्लिश किया। अभी हम लोग प्रोफेसर पार्क जेबू को पढ़ ही नहीं पाए हैं, नहीं पढ़ पाए ना। एक किताब हम लोग पास प्रोफेसर पार्क जेबू की एक ही किताब है ना हम लोग पास। अरे सारे लोग मौन क्यों हैं? जी सर। एक किताब कौन है? चैप्टर 4 की सर कॉरेस्पॉन्डेंस पे है सर, है ना? करस्पॉन्डेंस तो है, वो तो है, करस्पॉन्डेंस तो है, लेकिन वो थ्योरी के रूप में नहीं है ना। थ्योरी के रूप में एक ही किताब है ना हमारे पास, ट्रेटाइज 4 में। सुशील, ट्रेटाइज 4 बोलिए कौन सी किताब है यार? ईओबी की पॉइंट सर ईओबी की है। नहीं, अरे ईओबी 2 किताब है ना सर, ट्रेटाइज 3 और 4 सर। सर 4 में कहाँ है? एक्स्ट्रा पॉइंट सर, एक्स्ट्रा पॉइंट दिए हैं सर जो। 3-4 कहाँ है भाई मैडम? 3-4 कहाँ है? अरे चाइनीज में जो कोर्स चलता है उस कोर्स में 2 किताबों के चाइनीज के नाम बताइए, बस नाम बता दो सरिता मैडम। सर नहीं पता। नहीं, फोर्थ कर चुकी सरिता मैडम, सरिता मैम कर चुकी, उनसे पूछ रहा हूँ। एक किताब का नाम है ट्रेटाइज 6 और दूसरी किताब का नाम बता दीजिए। 6 पतंजलि यौगिक नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? सर 3rd सेमेस्टर तक अभी तक आई नहीं है हमारे पास, अभी तक पतंजलि वाली बुक। नहीं, हम आपको 3rd की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम जो 4th की बात सर नहीं पढ़ा सर, इस बार हम लोग को यौगिक नहीं पढ़ाया सर। हाँ सर, हमें नहीं पढ़ाया। किताब तो आई होगी। हाँ सर, किताब तो आई है पर पढ़ा नहीं सर। तो कोई बात नहीं, पढ़ाया नहीं गया तो वो किताब जो है पतंजलि यौगिक प्रोफेसर पार्क जेबू के सिद्धांत के आधार पर सारे पॉइंट सर जो आप यहाँ इसमें जो यहाँ चक्र में लगा लेती हैं 2 3 सीडेड 1 4 टोन, ये एमेलगेमेशन ऑफ पतंजलि विद आयुर्वेदिक है, ठीक है। तो वो उसके बहुत
है वो किताब, लेकिन हम लोगों ने उतनी ही किताब पढ़ी, उसके अलावा नहीं पढ़ा, कंसेप्ट उनके नहीं पढ़े। उसी कंसेप्ट बेस्ड है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर। जब आप पढ़ते हैं, किताब पढ़ते हैं आप लोग, कौन सी, आत्रेय, आत्रेय पढ़ा है? जी सर, आत्रेय पढ़ा है हमने। तो आत्रेय जब पढ़ा है आपने तो उसमें लिखा होगा होमो हेट्रो न्यूट्रो। वो होमो हेट्रो कंसेप्ट प्रोफेसर पार्कजीवू कंसेप्ट है, चाइनीज में नहीं है, वो टीसीएम में नहीं है। दिस इज नॉट ए कंसेप्ट ऑफ टीसीएम। मतलब टीसीएम में, चाइनीज में सब थ्योरी है, लेकिन टीसीएम माने ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, उसमें नहीं है। ये बाद का कंसेप्ट है प्रोफेसर पार्कजीवू का, और वो भी बहुत बाद का है। वो 1975 के बाद है, वो 1975 के बाद का डेवलपमेंट है। और ये जो कंसेप्ट आपका है, ये देखिए कंसेप्ट क्लियर करते जाए। जब आप चिकित्सक बनने जा रहे हैं, बड़े चिकित्सक बनेंगे, तो कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा। तभी आप लोगों, तभी आप जब बाहर जाएंगे, लेक्चर देंगे, जब बताएंगे, तो वो लोग आपकी बात को मानेंगे। क्योंकि ये जो याद रखेगा, उन्होंने जब भी कहा, ये हमारी करस्पॉन्डेंस थ्योरी जो कहा, करस्पॉन्डेंस सिद्धांत जो है, ये करस्पॉन्डेंस सिद्धांत हमारा डेवलप कहां से हुआ? एक ही सूत्र है, यावंतो लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषाः तावंतः पुरुष, और यावंतः पुरुष तावंतो लोके। इसी से, यही मूल है, इससे से निकला हुआ है सब। वो कह रहे थे जो भी मूर्तिमंत भाव है ब्रह्मांड में, वो आपके पुरुष में है, यानी मनुष्य में है, और जो मनुष्य में है वही आपके मूर्तिमंत भाव वहां है। यही कंसेप्ट में उन्होंने कह दिया कि अरे जब मूर्तिमंत भाव हमारा किसी शरीर में, मानव शरीर में है, तो मानव शरीर को भी उन्होंने तुलना कर दिया कि भाई देखिए हाथ पांव में ले लीजिए, और तुलना कर दिया उसी तरह। तो ये कंसेप्ट है, तो कंसेप्ट वहीं पर है। तो जब कंसेप्चुअली आप बोलिए कभी वो किसी फोरम में, तो अपने को बोलिए, अपने को कम मत ना किए। हमारी वजह से वो 1975 प्रोफेसर पार्कजीवू ने और भारतीय दर्शन न पढ़ा होता तो उनको भी नहीं मालूम, चाइनीज पढ़ते रहते। मूल सूत्र यहां से निकला हुआ है, उन्होंने करस्पॉन्डेंस थ्योरी कह दिया। जो ब्रह्मांड में जो आप पढ़ रहे हैं कि जब उसको ब्रह्मांड में वो बड़ी थ्योरी बता रहे हैं, वो थ्योरी का सूत्र जो है होमो हेट्रो न्यूटो न्यूटो, वो है ब्रह्मा विष्णु महेश और परमात्मा। ये मूल है। तो होता क्या है, हम लोग अपना दर्शन पढ़े नहीं होते, दूसरे के दर्शन पर आ जाता है, तो हम लोग उसको मानते हैं कि बहुत क्या बढ़िया बात लिख दिया, सब लिखा हुआ हमारे यहाँ। वही होमो जो हमारे हैं वो भगवान शंकर हैं, वही हेट्रो हमारे ब्रह्मा जी हैं, वही न्यूट्रो हमारे विष्णु जी हैं, और वही परमात्मा हमारा एग्जिस्टिंग स्पिरिट है, और वही न्यूटो हमारा आत्मा है। ये कंसेप्ट एनीवे हम लोग पढ़िएगा, उसमें है तो ब्रह्मांड का हम लोग जो आप पढ़िएगा, प्रोफेसर पार्कजीवू का है ट्राई ओरिजिन थ्योरी। आपको 21 सूत्र वाई अरविंद में हम लोगों ने डाला हुआ है ऑलरेडी, 3 कम से कम हो चुके होंगे, 3 लेक्चर, 3 या 4 एनीवे। तो बहरहाल हम लोग देखें तो एलर्जी, इन्होंने कहा एलर्जी K6 को एलर्जी का पॉइंट बता दिया। देखिए K6 ट्रीटमेंट करिए, हो सकता है फायदा मिले। K6 सिंगल पॉइंट। एंजाइना पेन P6 बिल्कुल सही है, P6 में है, क्योंकि पेरिकार्डियम 6 क्या कर रहा है आपको बोलिए, ये कौन सा है? ट्रेटाइज 1 बोलिए। जी सर। कॉमन नेम क्या है इसका? कॉमन नेम सर डिजिटल पॉइंट है, छाती से नाभि तक के एरिया का। डिजिटल पॉइंट इज कॉमन नेम, पेरिकार्डियम 6 इज द प्रॉपर नेम। ठीक, कॉमन नेम जी सर। तो P6 चेस्ट की एनर्जी को नीचे भेजता है, LU7 बैक की और यहाँ की एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है नीचे। देखिए सारा काम हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि इधर से आया उधर कर दीजिए, उधर से आया इधर कर दीजिए, यही तो कर रहे हैं।
एनर्जी आपके अंदर है, कहीं अधिक हो गई हटा दीजिए। तो जब कभी यहां पर एनर्जी बढ़ गई, किडनी ने नहीं लिया, ऊपर से लंग्स क्या हुआ, लंग्स ने भेजा, लंग्स ने एनर्जी बनाया। एनर्जी स्टोर नहीं रखते हैं, ऐसा नहीं है कि जैसे समाज में होता है कि हमारे पास रुपये आ गया तो हमने अपना तुरंत एक बैंक अकाउंट खोल लिया और बैंक लॉकर ले लिया और 4 लॉकर में पैसा भर दिया ना। उसके पास एनर्जी बनी। सबसे पहले किसको कहा, मदर के रूप में कौन है, मदर के रूप में कौन है हमारे शरीर में, बोलिए। सर किडनी। किडनी। अरे यार ये कौन सा कह रहा, मदर के रूप में कहा किडनी, ये तो कभी नहीं कहा, कभी नहीं बताया गया कि टेटाइस 2 में, टेटाइस 7 में। मदर के रूप में केवल स्प्लीन है। पहले भोजन वही बनाती है, खाना बनाने का काम कौन करता है, आप लोग मदर का काम नहीं जानते हैं क्या? सबसे पहला काम खाने कौन बनाता है, बोलिए कौन बनाता है घर में? मदर बनाती है। यहाँ भोजन ऊर्जा को पहले भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट करने, भोजन ऊर्जा को बना, फूड की, बार बार लिखा हुआ फूड की, वो जाती इट गोज अपवर्ड, अपने पास स्टोर नहीं रखती कि भोजन ऊर्जा बना के रखे रहे ना। उसका काम है तुरंत लंग्स को भेज देना, हार्ट को भेज देना। तो पहला तो उसने अपना धर्म निवाह किया, खुद नहीं रखा। लंग्स ने भी एनर्जी बनाई, उसने गैदरिंग की बना दिया और तमाम की बना दिया। दो गैदरिंग के अलावा उनमें कोर्स की, उनके हाथ डिफेंसिव की, वो सब बना दिया। बनाने के बाद उसने खुद नहीं रखा, कुछ हार्ट को दे दिया तो हार्ट ने रक्त बना दिया, हार्ट ने कहा हम इसको यूज कर लेते हैं, उसने हार्ट लंग्स बना दिया, लंग्स से वो रक्त बना दिया। लंग्स ने क्या किया, इस एनर्जी को पूरे शरीर में छितरा दिया, भेज दिया नीचे, along with water vapor too, मतलब लिक्विड भी, तरल भेजा और एनर्जी भेजा, दोनों भेजा। और कहा सारे रूम छिद्रों में चले जाए, सारे ऑर्गन्स में भिजवा दिया। जब ऊपर से नीचे आई तो यहाँ पर किडनी, नीचे किडनी बैठी हुई है। तो किडनी का और इनका दोनों का धर्म था कि किडनी ताकतवर थी तो उसने क्या किया, उसको रोका। जैसे शिव ने जटाओं में क्या लिया था, बोलिए, शिव ने गंगा जी को जटाओं में उलझा दिया। उन्होंने पूरी जो लंग्स की एनर्जी नीचे आ रही थी उसको रोका। रोकने के बाद जितना उसको धारण करना था, ग्रहण करना था, उतना ग्रहण किया और उसको भेज दिया किसको, नीचे, एलआई को, एसआई को, यूबी को, ट्रिपल वार्मर को, सबको भेज दिया। किडनी खुद भी तो लिया। शेयर बची एनर्जी, उस एनर्जी को वापस कर दिया लंग्स को। अब मान लीजिए किडनी स्वयं बीमार है, उठ नहीं पा रही है, मैं इस वर्बेटम में शब्द को मत समझिएगा, उठ नहीं पा रही है, बता रहे हैं आपको समझ याद करने की दृष्टि से, उठ नहीं पा रही है, बीमार है, लेटी हुई चारपाई में, ऊपर से कोई एनर्जी आई, उसने कहा भैया हम तो नहीं ले पाएंगे। तो ये एनर्जी फिर ऊपर चली गई और इसने क्या किया, चेस्ट में कंजेशन कर दिया। चेस्ट में तो यहीं पे तो लंग्स है, फिर लंग्स के पास गई, वहीं पास में, कि हमको तो भैया वापस कर दिया है। तो लंग्स में आ गई, कंजेस्टन हो गया, जिसको बोलते हैं श्वास अवरोध। यहां पर आपको भारीपन ले, तुरंत पेरिकार्डियम पे जाइए, पेरिकार्डियम का पॉइंट है, यहां पे लगाइए, लेफ्ट राइट कहीं भी लगाइए, 3 उंगली रखिए, 2.5 उंगली पर आप वहां पेरिकार्डियम 6 पॉइंट पाएंगे। पेरिकार्डियम 6 पॉइंट लगा लीजिए, यहां लगा लीजिए ब्यूल में, फिर पेरिकार्डियम 6 लगा लीजिए। और वो पेरिकार्डियम क्या काम करता है, वो P6 जो है उसको बाहर भेज देगा, नीचे भेज देगा, उसकी ताकत है। तो उसने भेज दिया तो आपका ठीक हो गया, 15-20 मिनट बाद आपको ठीक होने लगा। तो यानी धर्म जो उसके धर्म है, शरीर के धर्म है, अगर हम धर्म समझते रहे तो हमारा जो है बेड़ा पार, और धर्म नहीं समझते हैं तो पेरिकार्डियम डिस्टल पॉइंट इसलिए कहा गया, बड़ा स्ट्रांग पॉइंट है। डेफनेस SI 3 पॉइंट है, ये डेफनेस में इसको यूज करिए कि भाई इससे जो होगा तो बहरापन ठीक हो। दूसरा हम लोग पास और भी पॉइंट है, डॉक्टर वॉल के तमाम पॉइंट है, लिम्फ मेरिडियन के सब पॉइंट है, प्लस SI
एसआई के लिए कान, क्योंकि कान या एसआई 19 तो पॉइंट यही आता है ना, एसआई 19 कान में आता है, इसलिए कान को एसआई से जोड़ दीजिए और नाक को एलआई से जोड़ दीजिए, ऐसे जोड़िए। जब जब मेरिडियन का आप मार्ग जानते रहेंगे तो आपको अच्छा लगने लगेगा। मार्ग मत भूलिए, मार्ग देखिए, ऐसा गया, यहाँ गया, यहाँ गया, पीछे चला गया, एसआई पीछे जाता है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पखौरा हम लोग बोलते हैं उसको, बोलते हैं क्या बोलते हैं इंग्लिश में उसको, यष्टा मैडम, एसआई मेरिडियन कहाँ जाती है पीछे, गर्मा मैडम कहाँ जाती है पीछे जाती है ना। अरे एसआई मेरिडियन का मार्ग जो पीछे की तरफ है, ये वाला, ये जी सर, इधर से 21 आता है, स्कैपुला एक्सिला 21 आता है लास्ट पॉइंट। स्कैपुला क्या बोले ना, जी सर, हाँ सर, स्कैपुला। स्कैपुला, स्कैपुला जो है, स्कैपुला यानी अगर स्कैपुला में कभी दर्द हो तो और एलआई मेरिडियन को मत ध्यान दीजिएगा, एसआई मेरिडियन। यहां पर जब दर्द होगा, यहां पर दर्द होगा, कंधा नहीं उठेगा, तो उसमें कई मेरिडियन है। बाहर की तरफ ट्रिपल वार्मर है, एलआई है, एसआई है, अंदर की तरफ हार्ट है, एसआई है, हार्ट है और लंग्स है और पेरिकार्डियम है। पेरिकार्डियम है। तो बाहर, इसीलिए बाहर वाले पॉइंट को जहां के पास जा रहा हो, हार्ट के पॉइंट जा रहा है तो यहां से आ रहा है, तो देखिए तुरंत समझिए भाई पॉइंट यहां से जा रहा है, यूं है, तो यहाँ पर 0 हुआ, मान यहाँ शुरू हुआ, 1 हुआ, 2 3 यहाँ पर आ जाएगा, हाथ इसके पास, हाथ पे आ जाएगा, इसमें ये वाला 3, फिर आपका देखिए 6 7 करीब यहाँ आ जाएगा, 8 9 ऊपर चला जाएगा। ऐसे अगर आप जोड़ते रहेंगे, जहां यहाँ दर्द हुआ तो कहेंगे यार ऐसा तो नहीं H3 पे हम मेथी लगा लें तो ठीक हो जाए। ये कंसेप्ट है, मतलब इसमें अधिक कुछ करना नहीं है। एमिनोरिया में GB41 मेथी, मैडम आ गई हैं लगता है, 1-2 मिनट और बस। लंबर टू लेग पेन UB62, नीचे का पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है। डिफिकल्ट बेंडिंग TW5 बढ़िया पॉइंट है, हाथ में है मेरिडियन, जहां पर है वहीं पर। यूरिन फील्स हॉट LU7, ये LU7 K6 वाले उस पर है। इंटेस्टाइनल स्पैन, फिर SP4 कह दिया, उन्होंने कहा वही इन्फेक्शन की वजह से होता है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम। वेजिनल प्रोलैप्स K6, जबकि कंसेप्ट अलग है, हम लोग एस्पिन को यूज करते हैं, याद करिए यहाँ पर। हाँ, कंसेप्ट चेंज है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। शोल्डर पेन SI3, शोल्डर पेन में ठीक है, SI वो है, SI6 SI3 यही सब यूज होता है। स्प्रेन एंकल GB41, ये भी बताया है, पहले बता चुकी है। डिफिकल्टी इन बेंडिंग एंड स्ट्रेचिंग लेग्स एंड नीज, तो उसके लिए UB62 पॉइंट है, नीचे वाला पॉइंट। लोकेशन भी उस TW5, कान में आवाजें आ रही है तो ट्रिपल वार्मर भी जिम्मेदार है। ट्रिपल वार्मर एक और कारण से जिम्मेदार है, क्योंकि ये आपको, इट इज अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिजिकल बॉडी एंड योर मेंटल बॉडी। मेंटल माने मानसिक मन, यानी मन न होकर के ब्रेन, तो ब्रेन और उसके बीच में एक वो है। और इसको क्या इसीलिए कह दिया गया, इसको किसी ने कहा, कौन सा पॉइंट कहा इसको, कौन सा मेरिडियन कहा इसको, ट्रिपल वार्मर को? एंडोक्राइन मेरिडियन। यस, और एक साहब ने कह दिया कि एंडोक्राइन नहीं है, बल्कि ये स्पाइन है। तो स्पाइन और एंडोक्राइन में अंतर क्या है? वो भी ब्रेन से जुड़ी हुई है, और ये भी जो है नर्वस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ साथ एक नर्वस सिस्टम के साथ साथ एक और सिस्टम काम करता है, जिसका नाम है एंडोक्राइनल ग्लैंड का। और इधर ये क्या कह रहा है, उधर भी कह रहा कि इसको ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड नीचे, बिना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जुड़े हुए है ना, एक ऊपर एक नीचे, बस इतना तो अंतर है। तो इसलिए ये इस रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है TW5, TW का पॉइंट, TW के पॉइंट, पेरिकार्डियम के पॉइंट भी TW के पॉइंट पे, ये आप नर्वस सिस्टम को माना गया ब्रेन का पॉइंट, तो ब्रेन के पॉइंट से आपको मानसिक शांति के लिए भी TW और पेरिकार्डियम को यूज करते हैं। कफ LU7 लंग्स का है, कोई बात नहीं। इंडाइजेशन SP4, यहां तो वही काम है, स्पिन का काम ही वही है।
कोहनी पेरिकार्डियम 6, अपर आर्म SI 3, एनीमिया GB41, ये नया कंसेप्ट है। GB41 एनीमिया कैसे दूर करेगा, लेकिन फिर भी ये पॉइंट है। हम लोग 20 हो गया, बस 20 हो गया, ठीक है। मैडनेस आप देख लीजिए, UB62 इन्होंने यूज किया है, UB62 इसको यूज करके, और देखने की बात है, कुछ बहुत चीजें अपने आप भी यूज किया करिए धीरे धीरे। थायराइडाइज LU7, ये इसलिए हो सकता है कि थायराइड ऊपर इस एरिया के लिए है, इसलिए LU7 उसका वो है। तो इन सबको हम लोग यूज करेंगे अपने आप। हम इस पर विषय इसलिए ले रहे थे कि समय बचा था हमने, तो हम लोग उसको ले लिया। थोड़ा बहुत आप लोगों को हम लोगों ने इंटरेक्ट कर लिया, थोड़ा बहुत हम लोग को भी मालूम हो गया, थोड़ा बहुत आप लोगों को मालूम हो गया, यही उसका आधार है। तो हम लोग अभी खेमका सर को याद करेंगे, उनकी ऊर्जा को, और देखिए कितनी किताबें लिख डाली, और हम लोग उन किताबों को अभी पढ़ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, बोलिए, है ना। और उन्होंने ट्रीटमेंट किया, देखिए वक्त कहाँ था, ट्रीटमेंट किया, अध्यक्ष थे, सारा सामान संभालते थे, कूल माइंड थे, बहुत नाराज होते हुए, और सारी दृष्टि चेहरे पे ही थी, मतलब चेहरे पे कूल थे, लेकिन उनके चेहरे से आप जान सकते थे कि वो बहुत चाटुकारिता पसंद नहीं है। तो इसके बहुत फायदे हुए, अध्यक्ष के रूप में अधिक फायदे हुए। उनका समय बहुत बचा, उन्होंने उस समय को बहुत सदुपयोग किया, अपने अन्य कार्यों के अतिरिक्त, पढ़ाने लिखाने जो भी और चीजें हैं, उन सब के अतिरिक्त किताबें लिख डाली। कब लिख डाली कोई नहीं जानता। और 24 साल के पहले आप सोचिए ना, 1995 के आसपास का डेवलपमेंट है पूरा, वहां से लेकर के 2025 के आसपास, पहले ही, मतलब कुल मिलाकर के 22-23 वर्षों में, या 25 वर्ष मान लीजिए, 25 वर्षों में इतनी डिटेल्स लिख डाली और इतनी किताबें लिख डाली और इतना ट्रीटमेंट कर डाला। और जैसा कि तमाम प्रोफेसर्स बताते हैं कि खेमका सर की ऊर्जा का ये आलम था कि टंग डायग्नोसिस में उनका सानी नहीं था, कोई सानी माने ऐसा कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं था, उनकी कंपैरिजन में कोई नहीं ठहरता था। और आधा ट्रीटमेंट गर्मा माने दे गई और उन्होंने कहा कि हमको ये हुआ है, तो इस पर विश्वास नहीं करते थे, कहते थे टंग दिखाइए। अगर टंग बोल रही है कि स्टमक में पेन नहीं है और कहीं और मतलब पेन समझ में आ रहा हाथ में या उसमें, तो वो ट्रीटमेंट उसी के देते थे, वो गर्मिया मैडम की बात नहीं मानते थे। ये जो विशेषता है। और उसके बाद कहते थे कि जाइए, अधिकांश मामलों 90% मामलों की बात कर रहा हूँ, जो लोग बताते हैं, मैंने अनुभव नहीं किया लेकिन बता रहा हूँ प्रोफेसर की बात, बकौल प्रोफेसर बिल्कुल सत्य दिखा। अभी तो चूंकि अभी हाल की ही बात है, हम लोग तो जाते थे वहां, उनसे 3-4 लेक्चर उनका हम लोगों ने अटेंड किया, उसके बाद 1-2 वो भी। तो उसमें टंग डायग्नोसिस हुई और उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, कहा कि बस जब लगा करके मेथी, जब जो भी लगा करके आइएगा तो हमको दिखाते हुए, हमसे मिलते हुए चले जाइएगा। तो इसमें मुश्किल से आधा घंटा लगा होगा लगाने या प्रोसेस में लगा 10 मिनट बैठे होंगे, भाई ठीक है कोई देख रहा है। तो यानी लगाने के 15 मिनट के बाद जो रिजल्ट आता था, नॉर्मली रिजल्ट बताओ ना, परसेंटेज 50% समाप्त, जो भी है 50% समाप्त, अगर पेन है तो समाप्त 50%। ये है रेशियो जो उसका ट्रीटमेंट का आफ्टर इफेक्ट का, जो रिजल्ट का, आफ्टर इफेक्ट नहीं रिजल्ट का। ये था रिजल्ट का आलम कि 90% केसेस में 50% फायदा, ये है उनका कंसेप्ट। तो हम लोगों को उनसे ऊर्जा ग्रहण करनी है, उस ऊर्जा को ट्रांसफर करना है। जो ज्ञान आपके पास हो उस ज्ञान को जरूर ट्रांसफर करिए।
जितना आता हो उतना ट्रांसफर करिए, कोई आवश्यक नहीं कि आप बहुत अधिक जाने। जितना भी जानते हो, आप मेथी लगाना जानते हो उसको बता दीजिए दूसरे को कि मेथी ऐसे लगाई जाती है, ऐसे में लगा दीजिए, ये कर दीजिए। आयुर्वेद बताइए, चाइनीज बताइए, कुछ बताइए, बताइए जरूर, उसको बता दीजिए। उसको भाई बहुत से लोगों को नहीं मालूम होगा कि लीवर किधर है, तो बता दीजिए लीवर दाहिनी तरफ है, यहाँ दर्द होगा तो ये लीवर की तरफ हो सकता है, ये गॉलब्लैडर हो सकता है, ये बताइए उसको। तो ये इतना बता रहे हैं आप, तो भी आप अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं। और हम तब अल्टीमेटली खेमका सर के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर हम लोग आते हैं।